हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 167वां सेट है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और बेहतरीन क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच के साथ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको हर एक क्वेश्चन की, जो आपका एग्जाम में ज़्यादा बन सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धन राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा क्या है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितनी? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है। तो 15 वर्ष में पूछा है, तो 15 वर्ष में क्या करेंगे हम, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15, ये कितना आया आपका, 3 आ गया। तो आपको याद रखना है, इसी दो गुनी का मतलब 2 का पावर 3 कर देना है। 2 का इस पावर से ये 3 बार कटा है ना, तो 3 का इसका पावर लगा देना है। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये 8 गुना हो जाएगा। लेकिन आपकी पहले राशि थी 12,000 और आप इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 12 अट्ठे 96,000। तो 96,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से करना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है और समान ब्याज के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10% फ्रैक्शन है, 10% फ्रैक्शन को क्या करते हैं, 10/100 करते हैं, यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा तो ये बनेगा 1/10। यानी कि 10% फ्रैक्शन के लिए हमारी जो सीरीज बनती है यहाँ पर, ये कितना, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या बनाया जाता है, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ये 10 है ना, 10 की पावर 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 100। तो ये 100 जो होगा इसे हम बोलेंगे मूलधन। फिर यहाँ पर अगर हम 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 10, यहाँ पर निकालेंगे तो ये आएगा 10। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ लिखा है ये हो जाएगा हमारा SI। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या है, इस 10 का भी 1/10 निकालेंगे तो बनेगा 1। तो ये है आपका CI और SI का अंतर। लेकिन आपको इन सब को जोड़ेंगे अगर आप इन सब को, तो ये जो हमारा टोटल 10, 20 से 21 जो बनेगा वो हमारा CI बनेगा। तो आपसे दिया क्या था, 500 रुपये साधारण ब्याज दिया था। 500 रुपये क्या दिया था, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना, 10 और 10 20, 20 से तो हमें भाग करना है। फिर गुणा किसका करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 था, तो 21 का हमें गुणा करना है। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, 2 से 25 दूना 50, तो इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 2 52, यानी कि 525 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, अंतर दिया जाए और आपसे मूलधन पूछा जाए, और ये सिर्फ ट्रिक 2 वर्ष के लिए बताई जा रही है। अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष लिखा है तो ट्रिक क्या है, याद रखना, जो 10 रुपये है उसको 10 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, अगर आपसे मूलधन पूछा है तो 2 बार 100 का गुणा कर देना है। 2 बार 100 का गुणा हर बार जब भी आपसे मूलधन पूछा जाए। ठीक है, और जो रेट लिखा है 5%, उसको 5 बार 2 से गुणा करके भाग कर देना है। ठीक है, मतलब 5 का 2 बार गुणा करना है, उसी से भाग कर देना है। ठीक है, तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 चौके 20। हम क्या करेंगे, 10 का गुणा, 100 का गुणा और 4 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4000। 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपये और 8,652 रुपये हैं, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 8,400 रुपये और 8,652 रुपये हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका CI और SI है, मतलब SI और CI है, उनका निकालना है डिफरेंस। यहाँ पर कितना लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 8400, यहाँ लिखा है 8652। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 252 रुपये। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये आपका 8400 है, ये आपका SI है 2 वर्ष का, और ये आपका CI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 वर्ष का SI कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष का, अगर आपका SI कितना है, आपका 8400 रुपये है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा
दो चौके 8, दो दूना 4, ये हो जाएगा 4200। अब हमें क्या है यहाँ पर अगर रेट परसेंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो 252 आया था CI और SI का अंतर वो लिखेंगे ऊपर, बटा में लिख देंगे 4200 एक वर्ष के SI, गुणा में लगा देंगे 100, जिससे कि आपका रेट निकल आएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 छंग 42, फिर 6 से 6 कम 6, 6 से 6 छंग 36, यानी कि आर का जो वैल्यू आएगा वो 6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपये, जबकि इस ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696 मतलब 696.30 रुपये है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जो अभी क्वेश्चन बताया था वही वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका 660 क्या है ब्याज, ये हमारा SI है 2 वर्ष का, और यहाँ पर CI कितना है 696.30 है, ये आपका CI है। तो आपको यहाँ पर अंतर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंतर 60 30 90, मतलब ये 36.60 हो जाएगा। फिर आपको पता है 2 वर्ष का आपका जो SI है साधारण ब्याज वो कितना है 660 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 0। अब हमें क्या करना है, अगर रेट परसेंट निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो अंतर है वो ऊपर लिखा जाता है 36.60, बटा में 1 वर्ष का SI 330 नीचे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 2 0 मतलब 100 लिख देंगे नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ पर कैसे करेंगे डिवाइड, तो हमें कितने में करना है 366 में, 366 में हमें डिवाइड करना है 33 का। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से 11 बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 122 बार। ठीक है, तो अब हम 11 से हम भाग करेंगे 122 को, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और लगभग जो है 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 0, लगभग इतना ही आ रहा है 11 दशमलव कुछ %। तो यहाँ पर अप्रोक्स में 12 तो दिया नहीं है, 12 तो बन नहीं रहा है हमारा, है ना। तो हमारा जो बन जाएगा, हमारा लगभग जो बनेगा 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था कि अगर आपको अंतर दिया जाए 240 दिया है और आपसे धनराशि पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 बार 100 से गुणा करना है, 2 बार 100 से गुणा कर देना है। फिर आपको बटा में क्या लिखना है, जो आपका रेट परसेंट दिया होगा उसे 2 बार गुणा कर देना है नीचे भाग में। ठीक है, अब इसे 8 एकम 8 हो जाएगा, इसे 8 दूना 8 तिया 24, एक 0 हो जाएगा, फिर इसे 4 दूना 8 होगा, फिर इसे 4 से 25 होकर 100 हो जाएगा, फिर इसे 2 से 2 एकम 2, 2 से इसे 15 दूना 30, यानी कि 15 गुणे में 25 गुणे में 100। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 5 75 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 7 37, और डबल 0 साथ में ही है तो ये हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आपसे मूलधन पूछे तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, और कभी कभार आपसे रेट भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी चेक करेंगे कैसे बनाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में देखो रेट ही पूछ ली है, ब्याज दर। ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, 60 रुपये है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका जो रेट होगा वो आपको क्या करना है, जो अंतर लिखा है, अंतर बटा में मूलधन, अंतर बटा में मूलधन लिखना है। ठीक है, इसका कर देना है वर्गमूल और गुणा में 100 लगा देना है। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कर रहे होंगे हम। तो अंतर कितना दिया हुआ है, हमारा अंतर दिया है 60 रुपये, 60 लिखेंगे, बटा में मूलधन कितना है 24,000 रुपये, और वर्गमूल करेंगे, साथ में गुणा 100 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 6 एकम 6, 6 चौकी 24, ये बनेगा 400। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1 बटा में 400 है और गुणा में साथ में अलग से 100 है। तो इनका एक का वर्गमूल 1 ही आएगा, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, गुणे में 100 लिखेंगे, 100 लगा है तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। यहाँ जो बनेगा 5% इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला अपनाना है जो अभी लगाया था। तो अंतर लिखेंगे ऊपर 24, बटा में लिखेंगे मूलधन 15,000 और गुणा में लगा देंगे 100। पहले वाले का क्या करेंगे, वर्गमूल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ से भाग करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं
6 से भाग करते हैं, 6 चौके 24, यहाँ 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 3 30, 6 पंचे 30, ये बनेगा 2500। ठीक है, फिर हालांकि और भी कर सकते हैं, तो अब इतना ही रहने दें। अब 4 का वर्गमूल है वो 2 आ जाएगा बाहर, 2500 का है ये 50 आ जाएगा वर्गमूल, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 4% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और रेलवे के हर एग्जाम में ये पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब